ओम नमः शिवाय। श्री शिव पुराण विद्येश्वर संहिता। शिवलिंग स्थापना विधि। सूत जी बोले, हे ऋषियों, गंगा आदि पवित्र नदियों के तट पर अथवा जैसी जहाँ इच्छा हो वैसे ही लिंग स्थापना करनी चाहिए। उनका पूजन नित्य होता रहे ऐसा सोच लेना चाहिए। पृथ्वी संबंधी द्रव्य जल से निर्मित अर्थात धातु आदि से बने शिवलिंग की स्थापना इच्छानुसार करें। चल मूर्ति छोटी, अचल, बड़ी बनानी चाहिए। शिवजी के लक्षणों से युक्त सिंहासन पर मूर्ति को पधरावें। मिट्टी, पत्थर और लोहा आदि के सांचे से इन्हीं धातुओं का 12 अंगुल का लिंग बनाना चाहिए। लिंग या बेर मूर्ति दोनों ही की पूजा शिव पद को देने वाली है। कोई कोई भक्त शिव की गोद में उमा को बैठाकर उनकी पूजा करते हैं। गुरु से जानकर स्नान आदि करके भस्म लगाकर नैवेद्य से शिव पूजन करें। पंचाक्षर मंत्र के जप में प्रणव लगाना चाहिए। फल प्राप्ति के लिए गुरु से दीक्षा अवश्य ले लें। गुरु ज्ञानी तथा ब्राह्मण होना चाहिए। ब्राह्मण को नमः शब्द पहले बोलना चाहिए। ओम नमः शिवाय और वर्ण नमः शब्द अंत में कहें। ओम शिवाय नमः। ब्राह्मण की स्त्री नमः पहले ही लगावें। जो 5 करोड़ मंत्र जप लें वह सदा शिवरूप हो जाता है। ब्राह्मण नित्य 1008 गायत्री जपें तथा वैदिक सूक्त का जप करें। ओंकार को 1000 बार जपने से मनोरथ की सिद्धि होती है। शिव क्षेत्र में 100 गुना फल देता है। जहाँ लिंग पधराया गया हो वहाँ से 100 हाथ तक की भूमि पवित्र होती है। वह पुण्य क्षेत्र कहलाता है। इतना सुनकर ऋषियों ने पुनः पूछा, हे सूत जी, अब आप हमें ऐसे पुण्य क्षेत्रों का वर्णन भी संक्षेप में सुनावें जिनका आश्रय पाकर स्त्री पुरुष परम शिव पद को प्राप्त कर लेते हैं। इनका आगमन कैसे हुआ यह भी बताने की कृपा करें। शिव क्षेत्र वर्णन। गंगा आदि नदियों के तट पर अनेक तीर्थ हैं। सरस्वती नदी भी बड़ी पवित्र है। इसके तट पर निवास करने वाला ब्रह्म पद को पाता है। हिमालय से निकलने वाली गंगा जी 100 मुख वाली हैं तथा पतित पावनी हैं। उसके तट पर वास पुण्यदायक है। काशी आदि अनेक पुण्य क्षेत्र हैं, वहाँ निवास करना चाहिए। सोनभद्र के तट पर स्नान, व्रत आदि करने पर गणेश पदवी को पाता है। 24 मुख वाली नर्मदा के तट पर वास करने वाला वैष्णव पद प्राप्त कर लेता है। तमसा, रेवा, गोदावरी के तट पर वास करने वाला ब्रह्म हत्या आदि से छुटकारा पा लेता है। इसके अलावा कृष्णा, वेणी, विष्णु लोकदायिनी तथा तुंगभद्रा ब्रह्मलोकदायिनी हैं। ये ब्रह्मलोक से गिरे हुए लोगों को अपने तट पर जन्म देती हैं। सरस्वती, पंपा, कन्या, श्वेत, कावेरी आदि भी सभी पुण्य प्रदान करने वाली हैं। ये भी क्षेत्र शिवलोक देने वाले तथा अभीष्ट फल देने वाले हैं। इसमें स्नान, ध्यान, जप तप करने से महान पुण्य की प्राप्ति होती है। सदाचार विवेचन। ऋषि बोले, हे सूत जी, अब हमें स्वर्ग और नरक को भेजने वाले धर्म अधर्म का विवेचन करके सुनाइए। साथ ही उस सदाचार को भी कहिए जिससे धर्म अधर्म को जीता जा सके। सूत जी बोले, हे ऋषियों, सभी वर्गों के लोगों को चाहिए कि वे सूर्योदय से पूर्व उठकर अपने इष्ट देव का ध्यान करें। पूर्व की ओर मुख करके बैठने पर उत्तम फल मिलता है। फिर उषा काल में शौचाचार से निवृत्त होवें। दातुन करें। यथा स्नान करके कंठ तक तथा कमर तक
जल में खड़े होकर स्नान करना चाहिए। घुटने तक के जल में मंत्र से स्नान करें। फिर तीर्थ जल से वहाँ के तथा अपने इष्ट देवों को संतुष्ट करें। वस्त्र पहनकर पितरों को तृप्त करें। आचमन संध्या उपासना करके गायत्री का जप करें। प्रातः, मध्याह्न तथा सायं संध्या करें। पश्चिम की ओर मुख करके सायं संध्या करें। उंगलियों के छिद्रों से सूर्य को अस्त होता हुआ देखें। प्रदक्षिणा कर शुद्ध आचमन करें। अपने उपार्जित धन को 3 भाग करके व्यय करें। धर्म, वृद्धि तथा भोग। धर्म से चित्त को बढ़ावें। बचत का कोष नियत करें। पीड़ा ना हो इस प्रकार थोड़े में निर्वाह करें। ऋषि कर्म के धन में से 10वां भाग दान कर दें। व्यापार के धन का 6ठा भाग दान करें। यथाशक्ति याचकों को दान देना चाहिए। दूसरों के दोषों को न देखें तथा क्रोध को उत्पन्न करने वाली बात किसी के प्रति न कहें। प्रातः, सायं, संध्या अग्निहोम करना चाहिए। सूर्य की वंदना करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय।